राधे राधे भक्तों, आप सभी को पुत्र एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है 5 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन। इस समय श्रावण मास चल रहा है और इसलिए आज श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के साथ साथ मंगला गौरी व्रत भी किया जाएगा। ये व्रत माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए और श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो ऐसे में बहुत ही शुभ अवसर और उपलब्धि प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुभ और मंगल घड़ी के अंदर हम इसी पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए कथा में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सहित 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वे सदैव भगवान के मार्गदर्शन में रहते थे, उनके कहे के अनुसार कार्य किया करते थे। इसी कारण से अनेक समस्याओं के बाद भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की संरक्षण में और प्रेम की निरंतरता प्राप्त हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत विनम्रता से भगवान के समक्ष जिज्ञासा प्रकट करके कहा, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। कृपया उसके महत्व का वर्णन बताएं। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा का केवल श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको इस परम पवित्र पवित्रोपना एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक बार द्वापर युग में प्रारंभ में महिष्मतिपुरी नामक एक राज्य महिजिता नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा महिजिता अत्यंत दयालु, परोपकारी, धार्मिक और बुद्धिमान निपुण थे। अपनी प्रजा का पालन पोषण संतान की तरह करते थे। वह संपूर्ण राज्य में सुख समृद्धि का वास था। लेकिन राजा के निजी जीवन में एक ऐसे दुख छा गया जिसे अनेक प्रयासों के बाद भी कोई नहीं हटा पा रहे थे। ये दुख निसंतान होने का दुख था। जी हाँ, लंबी प्रतीक्षा, अनेकों प्रयासों के बाद भी राजा की स्वयं कोई संतान न होने के कारण राजा सदैव उदास रहते थे। पुत्रहीन होने की वजह से आस्था उन्हें अंदर अंदर पीड़ा पहुंचा रही थी। आखिर एक दिन राजा अपनी सभा में विद्वान सलाहकारों से इस विषय में चर्चा करने का निश्चय कर लिया। राजा ने कहा, मैंने अपने वर्तमान जीवन काल में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, न ही कभी मैं राजकोष में अनैतिक लक्ष्मी का वास रहा है। मैंने अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति किया है और वैदिक नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया है। इसके पश्चात भी आज संतान सुख से वंचित हूँ। कृपया इसका कारण मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर विद्वान जन विचार में मग्न हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि वे राजा की समस्या का समाधान ढूंढने हेतु किसी भी महान ऋषि का मार्गदर्शन लेंगे और इस प्रकार से लेकर वह सभी जंगल में चले गए। कुछ लंबे समय का विभिन्न ऋषियों से मिलते हुए वे सभी लोग अंत में महान तपस्वी महर्षि लोमस के आश्रम जा पहुंचे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वही लोमस ऋषि जिसे वरदान मिला था कि जब उनके शरीर पर सारे बाल गिर जाएंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। और ये सुनकर आपकी अधिक आश्चर्य होगा कि लोमस ऋषि के शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता है। वो इतना ही नहीं, लोमस ऋषि के शरीर पर ऐसे अत्यधिक मात्रा में केश राशि थी। अब आप सोचिए कि इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे और इस कारण से उनके चारों ओर दिव्य तेज आभा छाई हुई थी। जब राजा के विद्वान लोमस ऋषि के
आश्रम में पहुंचे तो देखा उन्होंने उसके पास जाकर विनम्रता से दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर की परम कृपा से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। लोमस ऋषि ने देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आप सभी लोगों का कल्याण हो, कृपया आप यहाँ आने का मुझे एक कारण बताइए। ये सुनकर विद्वान जनों ने कहा, हे ईश्वर, पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि हमारे राजा मजिता ने अपने संतान की तरह रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उनके भाग्य में कोई संतान योग का उदय नहीं हुआ है। इसी कारण हमारे राजा अत्यंत दुखी रहते हैं। कृपया इसका कोई समाधान बताइए। ईश्वर, राजा के विद्वान जनों को आर्त प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ध्यान मग्न हो गए और कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर उन्होंने उपस्थित महान भावों से कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। उन्होंने कई नगरों में जाकर व्यापार किया था और अपनी संपत्ति का उपार्जन करने हेतु उन्होंने कुछ अनैतिक कार्य भी किए थे। एक समय आपके राजा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान थकान और प्यास से त्रस्त होकर एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उस तालाब के पास पानी पीने के लिए पहुंचे तो उसी क्षण गाय भी गर्मी में प्यास से मारे अपनी ताजे जन्मे हुए बछड़े को साथ वहीं पानी पीने के लिए ले आई, लेकिन आपके राजा निर्दयता पूर्वक उसे धक्का देकर वहां से हटा दिया और खुद पानी पीने लगे। हालांकि राजा ने पिछले जन्म में अनेक पुण्य कर्म भी किए थे, इसलिए इस जन्म में उन्होंने धन धान्य से संपन्न राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन गाय के प्रति किए गए अपराध के कारण निसंतान हुए। ये सुनकर विद्वान जनों ने ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमने सुना है कि पूर्व जन्म में पाप कर्मों का पश्चाताप द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो कृपया आप इसका कोई प्रायश्चित बताइए। ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी यानी कि पवित्रता एकादशी आती है। इस दिन राजा को समस्त प्रयोजनों को एकादशी का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन आप सभी प्रजा एकादशी से पुण्य अर्जित होता है, उसे राजा को अर्पित कर दें। इस पुण्य फल से राजा पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो जाएंगे। और ऋषिवर की बात सुनकर सभी विद्वान जन ऋषि जी को प्रणाम करके वापस राज्य की ओर लौट आए। ये समाचार राजा को सुनाया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जब पुत्रदा एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार के समस्त प्राणियों से प्रजा के साथ मिलकर एकादशी व्रत का संकल्प लिया। श्रद्धा भाव निष्ठा पूर्वक पालन किया। अगले दिन द्वादशी को प्रजा ने अपना पुण्य फल राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से कुछ ही समय रानी ने गर्भ धारण कर लिया। निश्चित समय पर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस प्रकार से एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन श्रद्धा भाव पूर्वक कथा का श्रवण करता है और कथा सुनता है तो एकादशी का पालन करता है तो उसे निश्चित ही सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन में अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तो चलिए, यदि आपको इस एकादशी कथा का लाभ प्राप्त करना है तो एकादशी की कथा अवश्य सुनिए और एकादशी का पालन करिए। राधे राधे।